हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स। ये इस कोर्स की 5th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे रिलेटिव लेआउट के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था हमारी लीनियर लेआउट क्या होती है। हमने लीनियर लेआउट की हेल्प से लॉगिन पेज को भी डिज़ाइन किया। तो आज हम रिलेटिव लेआउट को देख रहे हैं। Relative layout is a layout that helps you place one view in relation to another view or one view to its parent's layout। अब relative layout एक ऐसा लेआउट है जिसमें एक व्यू की पोजीशन दूसरे व्यू के लिहाज से की जाती है। मतलब कि एक व्यू या एक एलिमेंट को एक खास जगह फिक्स नहीं की जाती, वो बल्कि दूसरे व्यू या दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को देखकर खुद को एडजस्ट करता है। सिंपल इज डैट के ये एक रिलेशन बनाती है व्यू का व्यू के साथ और एक व्यू का एक पेरेंट के साथ। लाइक आपने कोई बटन बना लिया, एक व्यू बना लिया, उसके नीचे आपने दूसरा बटन बनाना है, तो आप पहले बटन की हेल्प से उनका रिलेशन बना के आप इसका बटन को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर आप करना चाहें। तो हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अपने पेरेंट के साथ रिलेशन कैसे बनाता है। देखें, ये आपके पास एक लेआउट है जिसमें आपने एक बटन बनाया व्यू 1 के साथ, व्यू 1 के नाम से, ठीक है। अब देखें, अब व्यू 1 है वो टॉप पर भी है और अपने राइट लेफ्ट पे भी है। मींस के व्यू 1 इज द टॉप एंड लेफ्ट ऑफ इट्स पेरेंट्स लेआउट। अब इसका रिलेशन इसके पेरेंट लेआउट के साथ है कि ये पेरेंट के टॉप पर भी है और पेरेंट के लेफ्ट पे ही है। सिंपल ये रिलेशन बन गया इन दोनों का। अब नीचे हम देख लेते हैं, व्यू 2 है वो बॉटम पर है और राइट ऑफ इट्स पेरेंट्स लेआउट। मींस के इसका रिलेशन इसके पेरेंट के साथ ये है कि ये अपने पेरेंट के बॉटम पर भी है और राइट पर भी है। तो ये रिलेशन बन गया। बेसिकली ये हम जो एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम इनका रिलेशन बनाते हैं। लाइक हमने कोई बटन को बॉटम पे लाइन करना है तो हम सिंपल लिखेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में होता है। हम इसको अब देख लेंगे अपने कोड में। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं रिलेटिव चाइल्ड व्यू के। मींस के एक चाइल्ड व्यू के दूसरे चाइल्ड व्यू के साथ रिलेशन कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक व्यू 1 है, एक व्यू 2 है। अब व्यू 1 है वो देखें वो अपने पेरेंट के सेंटर में है। इसका अपने पेरेंट के साथ रिलेशन है कि वो पेरेंट के सेंटर में है। अब जो व्यू 2 है वो पेरेंट के सेंटर में तो है, लेकिन उसका व्यू 1 के साथ भी रिलेशन है कि वो व्यू 1 के बिलो है, नीचे है। मींस के हमने देख लिया कि व्यू का व्यू के साथ रिलेशन कैसे होता है और पेरेंट का व्यू के साथ रिलेशन कैसे होता है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम यूज करके अपने व्यूज की पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने पेरेंट के रिलेटिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो ये ब्लू बॉक्स है ये हमारा पेरेंट है और ये ग्रीन बॉक्स हमारा एक व्यू है। देखें इधर आपको आपका जो व्यू है आपके पेरेंट के बिल्कुल लेफ्ट पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है एंड्रॉयड लेआउट अलाइन पेरेंट लेफ्ट, और जो हमारे पास टॉप पर है उसके लिए यूज होता है अलाइन पेरेंट टॉप, जो राइट पे है अलाइन पेरेंट राइट, जो बॉटम पर है बॉटम के लिए अलाइन पेरेंट। ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज करके अपने व्यूज को अपने पेरेंट के में रिलेटिव मींस के इनका रिलेशन बना सके। ये एट्रीब्यूट यूज करके ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे नोट्स में है, तो ये मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, इधर से एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इधर एप्लीकेशन का हम नाम चेंज करके आज हम रखते हैं रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट लिख लिया। अब हम फिनिश पे करते हैं। अब हमारा इधर ग्रेडल सिंक हो रहा है। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है XML और .java की। तो सबसे पहले मैं XML में जाता हूँ। इधर से मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इधर से मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने इधर से कंस्ट्रेंट लेआउट को खत्म करना है और रिलेटिव लेआउट लगानी है। रिलेटिव लेआउट लग गई। इधर से टेक्स्ट व्यू को मैं खत्म कर देता हूँ। टेक्स्ट व्यू को मैंने खत्म कर दिया। अब इधर मैं सिंपल एक बटन बना लेता हूँ। बटन इसकी जो विड्थ है वो भी रैप कंटेंट, जो हाइट है वो भी रैप कंटेंट। रैप कंटेंट और मैच पेरेंट का आई होप आप सबको पता होगा। बटन के अंदर मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ बटन 1। बटन 1 टेक्स्ट रख लिया मैंने। आप देखेंगे ये स्टार्ट से ही टॉप पर है। बाय डिफॉल्ट रिलेटिव लेआउट में जो आपका व्यू होता है वो आपका टॉप पर होता है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए जब पहले बॉटम पे ले आते हैं, बॉटम में लाने के लिए हम यूज करते हैं पेरेंट बॉटम। तो इसको मैं ट्रू कर दूंगा और ये मेरा बॉटम पर आ जाएगा। देखें ये बॉटम पर आ गया है। अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप सिंपल करेंगे सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर देंगे तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल लाना चाहते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल, आप इसको हॉरिजॉन्टल ले आएंगे, ठीक है। इसको ट्रू कर दें इधर से, ये आपका सेंटर इन हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। देखें अगर आप इसको सेंटर वर्टिकल लेके आना चाहते हैं
तो आप लिखें वर्टिकल सेंटर, ये सेंटर आपका वर्टिकली आ जाएगा। देखें ज़रा, ये आ गया वर्टिकली भी सेंटर आ गया। तो ऐसे हम अपने एट्रीब्यूट को यूज़ करके एक रिलेशन बना सकते हैं अपने व्यू का अपने पेरेंट लेआउट के साथ। तो अब हम व्यू के साथ रिलेशन देखते हैं कि हम व्यू के साथ रिलेशन कैसे बना सकते हैं। व्यू के साथ रिलेशन बनाने के लिए हमें एक चीज़ रिक्वायर होती है, जो है कि हमारी आईडी। अब आईडी क्या है वो हम देख लेते हैं। In Android, ID is a unique name given to a view like a button, text, edit text, etc. ये बेसिकली एक नेम है जो हम अपने व्यूज़ को देते हैं, आईडी देते हैं व्यूज़ को, ताकि हम अपने दूसरे व्यूज़ में उसका यूज़ कर सकें या फिर उसका रेफरेंस दे सकें। तो बेसिकली एक आईडी होती है जो हमने अपने व्यूज़ को देनी होती है। लाइक अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में देखते हैं, हमने एक ये बटन बनाया था, हम इधर बटन को आईडी दे देते हैं, आईडी बट BTN1 में लिख देता हूँ। मैंने एक आईडी दे दी अपने बटन 1 को, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, सेंटर इन पेरेंट करते हैं हम, सेंटर इन पेरेंट करेंगे तो ये हमारा जो है वो सेंटर इन पेरेंट मीन से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों, ठीक है। सेंटर इन पेरेंट किया तो हमारा ये सेंटर में आ गया। तो इसका मैं इधर से टैग क्लोज कर देता हूँ, ये टैग क्लोज कर दिया। इसको कॉपी करके मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी किया, मैं नीचे ले आया। अब देखें कि इधर शो नहीं हो रहा, तो मैं ऊपर नाम चेंज करके देखता हूँ, बटन 2। अब बटन 2 किया तो देखें ये जो हमारा बटन 1 है उसके बिल्कुल ऊपर ही हमारा बटन 2 आ गया। तो मैंने बटन 2 लिख दिया, तो इसकी मैं आईडी भी चेंज करके बटन 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा बटन 1 है वो बटन 2 के नीचे है। तो मैं इसको कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इधर यूज करते हैं एक व्यू का दूसरे व्यू के साथ रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो इधर मैं एक अबव का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, अबव आईडी देंगे, जिसके अबव जाना है आपने उसकी आईडी देनी है। लाइक मैंने बटन 1 के अबव लेके जाना है बटन 2 को, तो मैं बटन 1 की आईडी दूंगा। अब बटन 1 की आईडी मैंने दी थी BTN1। जैसे मैंने बटन 1 की आईडी दी तो मेरा जो बटन 2 है वो अबव गया चला है बटन 2 के। अगर मैं इधर कर देता हूं, इधर मैं बिलो कर देता हूं, तो ये चला जाएगा बिलो किसके, बटन आईडी बटन 1 के। अब जिसके आपने बिलो लेके जाना आपने उसकी आईडी दे देनी है, और जिसको लेके जाना उसके अंदर आपने आईडी देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं जो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। बिलो वाला भी हमने यूज कर लिया है, उसके बाद अबव वाला भी यूज कर लिया है। टू लेफ्ट ऑफ है, टू राइट ऑफ है, मीन्स के आपने उस बटन के लेफ्ट पे जाना है तो आप लेफ्ट ऑफ यूज करेंगे, अगर आपने राइट पे जाना है तो राइट ऑफ यूज करेंगे, अगर आपने टॉप पर जाना है तो आप टॉप वाला यूज करेंगे, बॉटम पे जाना है तो बॉटम वाला यूज करेंगे। तो अब हम इधर राइट ऑफ करके यूज करते हैं, टू राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ यूज कर देखें वो राइट पे क्या चला है। अगर हम लेफ्ट पे यूज करते हैं लेफ्ट ऑफ, देखें ये लेफ्ट पे क्या चला है। तो हम एक और इधर एक बटन बना लेते हैं, इधर से कॉपी करता हूं मैं इसी, तो इधर मैं लाकर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। इसको अब मैं नाम दे देता हूं बटन 3, और इसका जो आईडी है वो कर देता हूं बटन 3, ठीक है। मैंने इसको आईडी भी दे दी, उसको नाम भी दे दिया। देखें मेरा बटन 3 मेरे बटन के ऊपर आ गया है। तो मैं इसको कहता हूं कि ये चला जाए लेफ्ट पे, चला जाए किसके, बटन 1 के राइट पे चला जाए। तो मैं इधर लिखूंगा राइट ऑफ, राइट, ठीक है। और बटन 1 देखें बटन 1 के राइट पे क्या चला। अब मैं कहता हूं कि जो मेरा बटन 1 है वो जाए, जो मेरा बटन 2 है वो जाए ऊपर, और जो बटन 3 है वो जाए नीचे। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, बटन 1 इधर बटन 2 को मैं करूंगा अब बिलो, ठीक है, बिलो, ये बिलो चला गया। अब जो इधर मैंने बटन, इसको मैं राइट पे लेके गया था, इसको मैं लेके जाऊंगा अबव करूंगा, ये तो अबव गया चला गया, ठीक है। ऐसे हमने देखा कि हम अपनी रिलेटिव लेआउट का यूज करके यूजर इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, अपने व्यूज की अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो कल हम एक टास्क कंप्लीट करेंगे रिलेटिव लेआउट की हेल्प से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।